Hello everyone, welcome back to another episode of The Isolation Central. जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने ये शो स्टार्ट किया था ताकि कोरोना वायरस और जो पेंडेमिक में हम गुजर रहे हैं इसके रेलेवेंट जो डिफरेंट चैलेंजेस आ रही हैं और डिफरेंट लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं और लोगों की इस टाइम ऑन ग्राउंड नीड क्या है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द शो. So today we have my good friend Aliha from New York with us. So welcome to the show. Assalamu alaikum everybody. Aliha is basically the person behind Barkat Foundation. ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा जा रहा है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे. But I think the first question is कि आपका क्वारंटाइन कैसा जा रहा है and how are things there? न्यूयॉर्क में तो काफ़ी बुरे हालात हैं. आई थिंक मीडिया ऑलरेडी उसकी बहुत अच्छी कवरेज कर रहा है. Just a correction, I'm not in New York anymore. I shifted to Philadelphia. My bad. It's okay, but all of my friends and my family members are still in New York, so things are very difficult there. One of my family members passed away because of coronavirus as well, and a lot of my other family members are affected. So New York के तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, but thankfully the more further away you are from New York, the better the situation is. So the state that I'm in, which is Pennsylvania, Philadelphia, is a little better. उससे सिर्फ डिफरेंस ये है कि केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने न्यूयॉर्क में हैं, और हेल्थ केयर सिस्टम इतना ओवरवेल्म्ड नहीं है जितना न्यूयॉर्क का हो गया है. डॉक्टर्स की कमी है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज इतने नहीं हैं उनको हैंडल करने के लिए. तो दैट्स द मेजर प्रायोरिटी हियर कि अगर अवॉइड किया जा सके हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेस कम करने का, तो जितना हो सके उतना बेहतर है. Which is my next concern for Pakistan at the moment, actually. उससे पहले अब ये बताओ कि वहाँ पे जो लॉकडाउन है वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ और किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ, and then we can move to Pakistan. बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है. If you compare the lockdown services that they have in Pakistan compared to the ones they have over here, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. For example, you will find nobody outside, especially at least in the East Coast area, where I feel that people are pro lockdown. तो उन्होंने तो आप बाहर नहीं किसी को देखेंगे, अगर आप किसी को देख भी रहे हैं तो ग्लव्स और मास्क कंपल्सरी हैं, बल्कि आपको लोग बुरी नज़रों से देखते हैं अगर आपने ग्लव्स और मास्क ना पहने हो. ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर आपको 6 फुट दूर लोगों से खड़ा होना है. Right. और what else? हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर भी you can't enter without a mask, और वो लिमिट कर दिया कि कितने लोग अंदर आ रहे हैं. So we have to stand in a line outside the store, और एक एक करके वो आपको अंदर आने देते हैं, और उनका एक हेड काउंट है कि 30 लोगों से ज़्यादा अंदर नहीं एक स्टोर में लोग आ सकते हैं. और ये जिस स्टोर की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत बड़ा स्टोर है. लाइक एक बड़े ह्यूज मॉल लाइक स्टोर के अंदर सिर्फ 30 लोग हैं. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे लॉकडाउन सिस्टम्स रखे हुए हैं. इधर भी मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है उसके अंदर आप सिर्फ उन्होंने सैनिटाइजर एंट्रेंस पे रखा हुआ है. I don't know how long that will last, क्योंकि यहाँ सैनिटाइजर जब मिल नहीं रहे बिल्कुल भी. चीज़ों की बहुत कमी है, खाने की और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, things are going well. Schools बंद हैं, everything is online. I think वो जो इनिशियल वेव आई थी उसके बाद अब दोबारा रीस्टॉक होना शुरू हुआ है, थोड़े से हालात बेहतर हुए होंगे. डेफिनेटली काफ़ी हालात बेहतर हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा देर तक स्टोर हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई प्रोडक्ट्स, कैंड प्रोडक्ट्स, उनकी अभी भी कमी है, क्योंकि जैसे वो स्टॉक होती हैं लोग उन्हें फिर उठा के ले जाते हैं. तो वो एक मेजर इशू है लोगों का. चलें, सो उस पे बातें. इसके अलावा आपके जो है क्या मसरूफियत थी? हम बेसिकली बात कर रहे हैं बरकत फाउंडेशन के काम के हवाले से आ रहे हैं, क्योंकि यू हैव बीन बिजी सिंस द कोरोना वायरस स्टार्टेड एंड पर्टिकुलरली रमजान आ गया. सो बिफोर मूव टू दैट आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दो कि व्हाई वाज इट स्टार्टेड, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड, और अब तक आप क्या करते आ रहे हैं. बरकत फाउंडेशन इनिशियली तो स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी आज से 5-6 साल पहले. एक्चुअली 2012 की बात है, ज़्यादा साल हो गए, 8 हो गए. तो 2012 के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने
मुझे बहुत ज़्यादा हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा मेरा ताल्लुक बन गया था एज ए पेशेंट। और जो मैंने पेशेंट की केयर के अंदर ड्रॉबैक्स देखे थे, या हमारी एटलीस्ट एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते हुए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लोगों को हेल्थ केयर नीड्स नहीं अवेलेबल उनके गाँव में या उनके विलेजेस में, तो उसके ऊपर मेरा मेन टारगेट था कि वंस आई डू सर्वाइव माय ओन इलनेस, तो मेरा एम था कि मैं लोगों के लिए एक ऐसा काम करूं कि जो, अगर लेट से मेरे पास एक सहूलत थी कि मैं हॉस्पिटल में जा सकती थी बार बार, या अगर मेरे पेरेंट्स के पास एबिलिटी थी कि वो मुझे अमेरिका लेके आ सकते थे मेरे इलाज के लिए, तो वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। यहाँ तक कि लोग अपना गांव छोड़ के नहीं आ सकते। अगर वो गांव छोड़ के आते हैं तो वो अपना डेली वेज जो उनका उनकी जो दिन की दिहाड़ी है बेसिकली, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एटलीस्ट वरीज मेरे पास या मेरे पेरेंट्स के पास नहीं थी। माना कि हमने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स ख़त्म कर दी थी और हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी थी ये सारी मेरे इलाज के लिए, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी बेचने के लिए। राइट। तो ये एक फैसिलिटी लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो यही था कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। बरकत फाउंडेशन बनाया था हमने 2015 में, लेकिन उससे एंड ऑफ 2015, लेकिन खुद मैं काम जो था 15 साल की उम्र से कर रही थी, विच वाज 2010। तो ऑलरेडी मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था नॉन प्रॉफिट वर्क के अंदर, जिसकी वजह से एटलीस्ट फिर व्हेन आई वाज 20 तो मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट गाँव में जाके उनके लिए फ्री हेल्थ केयर मेडिकल कैंप्स लगाते थे। इससे पहले मैं डेंटल स्कूल में थी न्यूयॉर्क के अंदर, जिसकी वजह से मैं न्यूयॉर्क में थी। तो हमने डेंटल कैंप्स भी स्टार्ट किए थे क्योंकि मेरा रुझान डेंटिस्ट्री की तरफ था, लेकिन अब मैं मेडिसिन कर रही हूँ, तो अब हम लोग दोनों ही कर रहे हैं, जिसके अंदर डेंटल कैंप्स भी लगते हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं। हम बच्चों को वाइटामिन्स भी देते हैं जो स्कूलों में या पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं जहाँ उनके पास ऐसी सहूलतें मैसर नहीं हैं, या उनके पेरेंट्स को इतनी आगाही नहीं है हेल्थ केयर के बारे में। तो हम लोग उनको पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम उन बच्चों को बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ करते हैं, उनको हेल्थ केयर अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह वो हाथ बेहतर हो सकते हैं, या वो अपनी हेल्थ का किस तरह ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि इसका आइडिया यहाँ से शुरू हुआ था कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो जो चीज़ें मुझे बचपन में सिखाई गई थी, या मैं देखती थी मेरे अब्बू डायबिटिक हैं, तो वो ब्राउन की ब्रेड खाते थे। और जब हमारा स्कूल हमें लेके गया एक ब्रेड फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ से उन्होंने हर बच्चे को एक ब्रेड की दी, जो एक लोफ होती है सारी। तो मैं जब लेके आई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब मेरे पास भी अपनी ब्रेड है। तो ये छोटे छोटे जो, और आज तक वो मुझे फीलिंग नहीं भूलती कि मेरे पास एक अपनी स्पेशल ब्रेड है, या ये मेरी हेल्थ को बेहतर करेगी। हालांकि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन एज 5 साल का बच्चा मुझे जो रिलेशनशिप बन रहा था वो मेरे दिमाग में था कि अगर मेरी अब्बू की डायबिटिक ब्रेड जो है उनको हेल्प करती है, तो मे बी ये मुझे हेल्प करेगी। तो जितना आप छोटी उम्र में बच्चों को हेल्थ के बारे में सिखा सकते हैं, उनको आगाह कर सकते हैं, वो उनके साथ सारी जिंदगी वो एक फीलिंग रहती है। और फिर आई फील कि ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने ऐड करके मुझे आज डॉक्टरी की तरफ मेरा रुझान किया है। और इस तरह क्या पता आगे फ्यूचर में बच्चे अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो, चलो डॉक्टर ना बने, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी हेल्थ केयर के बारे में तो ख्याल रखें। अच्छा, अभी तक बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी जब आप देखते हो ऑन ग्राउंड, तो क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं? हम बिफोर कोरोना बात कर रहे हैं जेनेरिकली, जब आप जाते हो ऑन बिफोर कोरोना बात कर रहे हैं, सो अभी तक जब समर कैंप्स कर रहे थे उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस क्या थे? हम लोग हेल्थ कैंप्स के अंदर मेजर चैलेंजेस जो आते वो थे कि हमारे पास फंड्स की कमी थी, क्योंकि लाइक इंटायरली फंड रेजिंग बस मेरी फेसबुक और दोस्तों से होती है। तो लाइक मेरे पास कोई ग्रांट्स नहीं है, या कोई स्पेशल फंड्स नहीं है जो मैं जनरेट कर सकती हूँ। अगर मेरे दोस्त डोनेट करते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो फिर हमारे पास कोई और बैकअप ऑप्शन नहीं रहता। तो इसकी वजह से हम सिर्फ एक कैंप लगा सकते थे, लेकिन एक कैंप की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, लोगों को एक्चुअली बहुत कैंप्स की ज़रूरत है, इन द सेंस के अगर हम एक इमेजिन करें आप सिर्फ डॉक्टर के पास महीने में एक दफ़ा जा सकें। अगर आपका बच्चा बीमार हो, आपके नानो बीमार हो, आपकी अम्मी बीमार हो, कोई भी बीमार हो, उनको पता है कि बस महीने में एक दफ़ा ही डॉक्टर की सहूलत हमें मैसर है। तो ये एक बहुत
चैलेंजिंग बात बन जाती है उस कम्युनिटी के लिए, और अभी तो इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं जिसको हमें एक्सेस करना है। लेकिन जो मुझे एक लगा था कि एक हमारे पास चैलेंज होगा वो था कि लोग हेल्थ को या डॉक्टर को सीरियसली नहीं लेंगे, और मुझे बहुत लोगों ने डराया भी था इसके बारे में। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई, पेशेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स जो उनको हम प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट्स देते थे या डायग्नोसिस लिस्ट्स देते थे वगैरह, उन्होंने सारी संभाल के रखी हुई थी। और हर पेशेंट, लाइक हम सोचते हैं कि अच्छा कोई अनपढ़ है तो शायद उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन उन सब ने अपने बच्चों की हेल्थ, अपनी हेल्थ के ऊपर एक बहुत सीरियस सॉर्ट ऑफ एक उनका आइडिया था उसके बारे में। ये नहीं उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर मुफ्त में आ जाता तो चलो ठीक है। They took it very seriously, which was something which was very weird, क्योंकि लोगों ने मुझे डराया था कि ओ तुम लोग पैसे जाया कर रहे हो ये प्रोजेक्ट में। नहीं, आप सही कह रहे हो। ये एक और इंटरेस्टिंग एंटीडोट बीच में आ जाता है, लेकिन फ्रेंड ऑफ माइन हु यूज्ड टू वर्क एट सेक्रेटेरिएट में, पिछली गवर्नमेंट की बात है। सो वहाँ पे अब हमारे एक बहुत बड़ा इंप्रेशन है कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन तो हमारी है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल में लोग इंटरेस्टेड नहीं है शायद, और लोग जो है हमारी रिलीजियस, हमारी एक कम्युनिटी की तरफ से है और एक जनरल स्टीरियोटाइप है। बट उसने जब वहाँ पे वो कर रहा था तो वहाँ पे वो देख रहा था कि जो आपकी इक्विपमेंट जरूरी है उसके सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सो दैट वाज अनदर वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि हमारे एक इंप्रेशन ये है कि पीपल डोंट केयर और दे डोंट वांट एनीथिंग, बट दैट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट के पीपल डू वांट देमसेल्व्स के वो बेहतर हों, अपने तरफ से जिंदगी बेहतर गुजारें, हेल्दी गुजारें, प्लान गुजारें। लेकिन एट टाइम्स ये लगता है कि हम लोग सप्लाई साइड पे अब जो है पीछे रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट couldn't agree more to this, क्योंकि जैसे वही वाली बात है, हमारे पास टीम की कमी है, हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास दवाइयों की कमी है, लेकिन वहाँ लोग अनगिनत आ रहे हैं। सो मच सो कि हमें उसको 150 के बाद स्टॉप करना पड़ता है कि अब हम और पेशेंट्स नहीं ले सकते कि हमारी रिसोर्सेज खत्म हो गई हैं। तो लोगों ने कहा था वो लोग पीरों फकीरों के पास जाना फिर भी पसंद करेंगे, उनके पास उनका एक ज़्यादा एक सेंटिमेंटल वैल्यू एसोसिएटेड है, या डॉक्टर के बारे में उनके पास अजीब ख्याल आते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिला। शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अभी छोटा है compared to other people, लेकिन at least I'm happy with my छोटा एक्सपीरियंस के अभी तक तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक लोगों से मिला है, and this is very reassuring कि in a world where people try to nitpick so much about projects, which has been happening all my life at this point, the response, the people we were really working for have a positive response to it. तो फिर उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं, nobody really cares. अच्छा, अब आपकी जो लेटेस्ट अभी जो कोरोना के हवाले से आप काम कर रहे हो, जो रमजान कैंपेन चल रही है, उसके हवाले से थोड़ा बताओ कि क्या चैलेंजेस हैं और व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑन ग्राउंड। कोरोना के चैलेंजेस मेजरली ये थे कि हमने लोगों की ग्रेटर गुड के लिए अपने कैंप्स बंद कर दिए थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम सोशल डिस्टेंस करते भी तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उनको इतना सेपरेट कर सके कि 6 फुट का फासला हो और वो एक एक करके आए। माना कि वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आते हैं सारे हमारे पेशेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, और वो बहुत कोई धींगा मुश्ती नहीं करते, लेकिन वो उनका हम नज़ला ज़ुकाम ठीक करते करते उनको कोरोना लगा देते, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो अभी तो हमारे कैंप्स कोई नहीं लग रहे। कैंप्स बंद होने के साथ साथ हमने अभी मेजर लोगों की जो नीड थी वो था खाना, क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो अभी हम लोग डिफरेंट शहरों के अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम 5,000 फैमिलीज़ को एटलीस्ट इस रमज़ान या आगे भी, अब अगर रमज़ान ख़त्म भी होता है तो कोरोना का प्रॉब्लम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। तो अगर हम लोगों को थोड़ी-सी भी रिलीफ़ दे सकते हैं, चाहे वो खाने की सूरत में हो या राशन की सूरत में हो, तो हम वो मेन 2 चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें हम हर दिन दाल-रोटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और जिसमें ऑलमोस्ट हम 200 से 500 फैमिलीज़ को हेल्प करते हैं, उनको सिंपल खाना दे के, रोटी और दाल, या साथ कोई कभी-कभार अगर हमारे पास फंड्स ज़्यादा उस दिन के लिए हो जाए तो हम जूस ऐड कर देते हैं या पकौड़े ऐड कर देते हैं। पिछले दिन हमने चिकन भी बनाया था, सो उसके अंदर हेल्प हो जाती है। और दूसरा फिर हम राशन डिस्ट्रीब्यूशंस भी कर रहे हैं, क्योंकि वंस अगेन लोगों के पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेजर प्रायोरिटी ये है कि अगर चलो हम उनको किसी तरह से रिलीफ थोड़ा सा दे दें तो दैट विल बी अ बिग तो थिंग। ये जिन लोगों से आप हेल्प आउट कर रहे हो, जिन लोगों को आप रीच कर रहे हो, ये लोग आपके ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करते थे, या आपने कहीं साइट से, आप कहीं से आपको लिस्ट मिली है, या वो किस तरह सिस्टम है?
हर दफ़ा हम लोग एक न्यू लिस्ट लेते हैं क्योंकि वो अपडेट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कंडीशंस बेहतर हो जाती हैं, सैडली कुछ लोग होते हैं जो फौत हो जाते हैं। हम्म। तो ये एक हमारा लाइक एक्चुअली नॉट टू मेक दिस ऑन अ मोर मॉर्बिड टोन, लेकिन एक्चुअली हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से लाइक अगले दिन हमें हर दफ़ा हर साल एक पता चलता है कि सर्टेन फैमिलीज़ या मूव हो गई हैं या वापस गाँव चली गई हैं, या सिंपली उनके मेजर फैमिली मेंबर्स, लेट्स से अब एक अकेले बाबा जी थे तो अब उनकी डेथ हो गई है, या एक छोटा बच्चा था जिनको हमने हेल्प की थी, उनके वो एक प्रीमेच्योर बेबी था तो राइट। वो भी फौत हो गए। तो इसकी वजह से चेंजेस बहुत आती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकें, ताकि ये एक कॉन्सेप्ट ना है कि लोगों को एक आदत भी हो जाती है मदद मांगने की। तो इससे जब उनको अगर पता होता है कि हमें कोई गारंटी नहीं है अगली, तो उससे फिर वो लोग कोशिश हमेशा कंटिन्यू रखते हैं कि हमने अपनी हालात फिर भी बेहतर करने हैं। सिर्फ मांगना नहीं है, लेकिन लाइक नौकरी सर्च फिर भी ऑन रखनी है। तो राइट। हम लोग मूव करते रहते हैं डिफरेंट नेबरहुड्स के अंदर। इस दफ़ा प्रोजेक्ट हमारा ज़रा एक्सपैंड हो गया था। अभी खाली सिंस हम लोग लाहौर में बेस्ड हैं, इस दफ़ा हम सिर्फ लाहौर हेल्प नहीं कर रहे, कराची में भी प्रोजेक्ट जारी है, लाहौर में भी है, और साथ टैक्सिला वाले एरिया के अंदर भी एक हम लोग प्रोजेक्ट साथ साथ कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है। तो आप इन लोगों को बेसिकली डोर स्टेप पे जाके कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है? इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट? क्योंकि वो भी एक है ना, एसओपीस फॉलो करने की जरूरत है ऑफ हमें कोर्स। आजकल। उसके लिए ये है कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं और एक दिन के अंदर सिर्फ 6 से 8 फैमिलीज आके कलेक्ट कर सकती हैं खाना। राइट। अगर इस तरह लाइक कुछ अच्छी फैमिलीज हैं जिन्होंने लाइक वॉलंटियर किया कि आप हमारे घर मंगा दें या हमारे घर खाना डिलीवर करवा दें, तो उस तरह फिर लोग ये करते हैं कि हम लोग राशन उनके घर डिलीवर करवा देते हैं। उनको कहते हैं कि आप चेक रखें कि काउंट हो गया है। यहाँ से मैं अपने डाटाबेस के साथ एक्सेल शीट पे कंपेयर करके 10 फैमिलीज को नोटिफाई कर देती हूँ कि 10 अगली फैमिलीज जो हैं वो लेट्स से 12 से 3 के दरमियान आके आपका टाइम स्लॉट 12 से 12:30 तक है एंड राइट। ऑनवर्ड्स। तो फिर इस तरह हम लोग 6 से 8 फैमिलीज एक दिन के अंदर या 6 से 10 मैक्स हम अकोमोडेट कर देते हैं, जहाँ चलो 20-20 मिनट के फासले में बस एक फैमिली आती है। फैमिली के अंदर भी एक सीएनआईसी होल्डर होगा और बस एक हेल्पर होगा। पूरा खानदान नहीं आ सकता। राइट। सिर्फ 2 बंदे एट अ टाइम, इस तरह वो मतलब उन्होंने एक एरिया के अंदर रखा होता है कि अच्छा ये आपका सामान है आपके महीने के राशन का, वो आके उसको पिक करते हैं और ले जाते हैं। और राइट। इस तरह फिर कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो मास्क पहन के आएँ, अगर मास्क नहीं तो हाथों पे लिफाफे चढ़ा के आएँ या ग्लव्स पहन के आएँ, और लोग काफ़ी कंप्लायंट हैं इस मामले में एक्चुअली। अभी आप उसको एक्सपैंड करने का मजीद प्लान है आपका, क्योंकि अभी तकरीबन 12 दिन है रमजान में, सो कोई डिफरेंट करने का एक्सपेंशन प्लान? असल में मोस्टली तो पहले 15 दिन जो थे वो तो प्रोजेक्ट को आराम से कंटिन्यू करने के और फंड्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले मैंने बरकत से एक छोटा सा सबैटिकल लिया हुआ था कुछ महीने का। तो इसलिए मुझे ज़रा जब से कोरोना आया तो फिर लाइक आई हैड टू एंड दैट सबैटिकल एंड कम बैक टू बरकत फाउंडेशन, जिसकी वजह से लाइक हमें अपना प्रोजेक्ट रिवैम्प सारा करना पड़ा, कैंप्स बंद करने पड़े एंड स्टफ लाइक दैट। तो कुछ दिन उसमें टेक्निकली वेस्ट हो गए उस सारे को सिस्टम फिर से बनाने को। तो अभी हालांकि सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट टेक्निकली तो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन रमज़ान में करते हैं, लेकिन हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूड रहेगी रमज़ान से बाहर भी, क्योंकि कोरोना सिर्फ रमज़ान तक नहीं रह रहा। लोग सिर्फ डोनेट रमज़ान में सैडली करते हैं और उसके बाद फिर डोनेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो जितने भी अगर किसी ने फंड्स इकट्ठे हमने करने होते हैं तो वो बस रमज़ान तक ही रहते हैं, और सैडली उसके बाद इसलिए मैक्सिमम कोशिश डोनेशन फंड्स की रमज़ान तक रहती है, लेकिन प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली आगे तक भी जारी रहेगा। अगर इन्हीं फैमिलीज़ का वो ज़रूरत और रही तो फिर कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक एटलीस्ट कोरोना नहीं ख़त्म होता। और अगर लेट्स से कोरोना ख़त्म हो जाता है तो, और कुछ फैमिलीज अभी होंगी जो अभी तक फिर जॉब्स नहीं वापस स्टेबल तरीके से ले सकी, तो फिर सिर्फ उनको हेल्प की जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So before we move forward, अली भाई का comment आया हुआ है and he is basically agreeing with you on the point कि idea is to build capacity, not people making people rely on handouts. तो times are challenging और obviously it's a time of need, but जो sustainable model है वो प्रवीण रहमान उनका जो कराची का मॉडल था उसकी बात कर रहे हैं. It should be something sustainable rather than just giving it out.
इसलिए and पर्सनली मुझे राशन डिस्ट्रीब्यूशन इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वो साफ साफ यूजलेस लगती हैं in the manner like not to say badly about so many ration distributions that are happening, क्योंकि एक दफ़ा आप किसी को एक महीने में खाना दे देंगे रमज़ान में तो क्या फ़ायदा होगा। मतलब उनको बस एक महीने की रिलीफ मिलेगी। वही वाली बात कि आप किसी को खाना ला दो या किसी को फिश करना सिखा दो। अगर आप किसी को सिर्फ एक दफ़ा मछली दे दोगे तो वो आप एक दफ़ा उसको खाना खिलाओगे। अगर आप उसे सिखा दोगे कि मछली कैसे पकड़नी है तो वो सारी ज़िंदगी खाना खाता रहेगा। बल्कि एक प्रोजेक्ट जो मुझे भूल गया है मेंशन करना वो ये था कि क्योंकि इतनी ज़्यादा राशन डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही हैं तो हम PPE भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन वॉलंटियर ग्रुप्स को। हम अभी सिविलियंस को या नॉर्मल लोगों को अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट जनरल पब्लिक को कर रहे हैं, सिर्फ उन वॉलंटियर ग्रुप्स को या NGOs को जो राशन डिस्ट्रीब्यूशंस कर रही हैं, क्योंकि अगर वो लोगों का ख्याल रखनी है तो फिर कोई ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जो उनका ख्याल रखे। तो अगर यहाँ मेरा कोई इंटरव्यू सुन रहा है और किसी को मदद चाहिए PPE के लिए which would include N95 masks and gloves, तो I wouldn't recommend actual PPE suit because बहुत गर्मी है तो we don't want people fainting either. तो अगर किसी को मदद चाहिए तो I'll be more than happy to, आप हमाद को reach out कर सकते हैं या मुझे reach out कर सकते हैं and I'll be more than happy to make an arrangement for you. I'll actually, मैंने एक दो लोगों से आपको connect करना था. They are doing some really good work in Balochistan. So I think far-flung areas में पहुंच जाना और ज़रूरी हो जाता है. But coming back to our earlier discussion, I totally agree कि इसमें एक और जो बात थी वो ये भी थी कि हम लोग ये ऐसे टाइम्स हैं क्योंकि एक तो रमजान में होता है, जिस तरह आप बात करते फीलिंग आती है कि आप एक दफा यू गिव इट अवे और आप समझते हो अच्छा आई एम गुड फॉर द ईयर, नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, जस्ट अब जनरली कमेंटेड. बट अब कोरोना इट्स समथिंग जो सस्टेनेबल है, जो कि अभी ऑनगोइंग है और इवॉल्विंग है. मोर इम्पोर्टेंटली हर रोज हमें एक नई चीज देखने को मिलती है. अभी पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स देख रहा था मैं, हमारे जो पहले 100 विक्टिम्स थे कोरोना के उनमें 48 डेज लगे थे. नाउ इट्स डाउन टू 3 डेज. हर 3 दिन बाद 100 लोगों का इजाफा हो रहा है. सो थिंग्स आर चेंजिंग. सो अगर मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम से, अभी भी दोबारा यही कह रहा हूँ कि अगर आप एक दफा कर चुके हैं, आप 2 दफा कर चुके हैं, सो आपको तीसरी दफा भी करने की जरूरत है, आपको चौथी दफा भी करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग अवे इन नियर फ्यूचर. It definitely is not. आप यहाँ तक अंदाजा लगा लें कि अब दुकानदारों को पता है, मतलब पाकिस्तान में सैडली अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ हो रही है तो लोग लूप होल्स तो निकालने की बहुत कोशिश करते हैं. आप यहाँ देख लें कि आपको पता है, क्योंकि आप ग्रोसरी स्टोर्स को पता है कि लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन रमज़ान में करनी है, तो आपको पता है रमज़ान के अंदर चावल की क्वालिटी वो बहुत, जो गंदा चावल है वो रमज़ान में दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसने राशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसने तो ईमानदारी से खोल के नहीं चेक करना कि ओ ये लोगों का सामान है, इसको हमने या खोल के खाना नहीं. और चावल का आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप उसे पकाएंगे नहीं. तो इसलिए जैसे हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने चावल देने बंद कर दिए. आप, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन आप बड़े स्टोर्स, बड़े होलसेल स्टोर्स को भी अगर देखें जो जहाँ नॉर्मल जनरल पब्लिक भी जाती है, अगर आप उनमें जाके उनके रमज़ान पैकेजेस देखें तो उन्होंने लिखा होगा कि चावल 368 या 386 यूँ करके कोई चावल का नाम है, वो गंदा चावल है और वो सिर्फ उसको दे रहे हैं क्योंकि लाइक जो साल में उनका चावल नहीं गंदा वाला बिक रहा था वो उन्होंने उधर दे दिया. और क्योंकि किसी ने रमजान पैक्स में पका के नहीं देखना जब तक कि उस बेनिफिशियरी को खाना पहुंच ना जाए, वो बेचारा आपको दुआएं देने के बजाय बाद दुआएं देना शुरू हो जाए कि आपने उनको क्या गंदा खाना दे दिया. तो सैडली ये एक बहुत मेजर इशू है और हम लोग ये ध्यान नहीं रखते. हमें बस होता है कि हम अपनी ईगो फीड करते जा रहे हैं कि वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जो आई एम श्योर लाइक मेरी भी ईगो फीड होती है इसी प्रोसेस में. लेकिन ये इसका इतना एक मेजर फ्लॉ है कि क्या हम लोगों की मदद अपनी ईगो फीड करने के लिए कर रहे हैं कि वो हमने 5000 बंदों की मदद की, या हम एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने सिर्फ 100 बंदे की मदद की लेकिन पक्की लाइक सही तरह मदद की. तो सैडली हम बहुत नंबर्स पे फोकस करते हैं और लोग, मुझे पता है कि क्यों करते हैं, क्योंकि लोग फिर डोनेट नहीं करते अगर नंबर्स ज्यादा अच्छे ना हो. लाइक 100 लोगों के लिए कोई मदद नहीं करेगा. मेरा एक ही हेल्थ कैंप लगता था हर महीने, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं उसके बाद डोनेट करने पे. तो हर दफा आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ताकि आपके डोनर्स एक्साइट हों. So that is a very flawed concept of non-profit work, but sadly it's there and nobody talks about these things. नहीं, you are totally right, क्योंकि back in the day आपको पता है अब हमने स्टार्ट किया था and used to work there और हमने we ran it for 5-6 years. तो शुरू में जब 2-3 साल हम लोग कर रहे थे एक्सपेंशन, तो 1 समर कैंप, 2 समर कैंप, 5 पे आ गए.
फिर एट पॉइंट आया कि हम लोगों के कराची में 4 कैंप हो रहे थे, लाहौर में 8 कैंप हो रहे थे, यू नो वी एक्सपेंडेड टू अ पॉइंट, बट व्हाट नेक्स्ट कि 50 कैंप करें, या फिर हमें स्टोरीज मिलनी शुरू हुई कि जो हमने पहला कैंप किया था 10 बच्चों के साथ, उनमें से हमें 2 स्टोरीज मिल रही हैं, रादर देन हमें 400 में से 2 स्टोरी मिल रही है। सो और फिर हमने ये भी, हमारी डिस्कशन तब हुई थी कि इंस्टेड कि हम हर तरफ फैल जाएं, व्हाई नॉट पिक 1 or 2 क्लस्टर्स, स्टिक विद देम, वर्क विद देम इन अ लॉन्ग टर्म, और फिर हम अपना मॉडल प्रूव करके दिखाएं रादर। लेकिन उसमें चैलेंज आई एग्री वही आता है कि लोगों को हर दफा एक नया नंबर चाहिए, तो नई एक्साइटमेंट चाहिए। लोग बोर हो जाएंगे कि ये तो सिर्फ मेडिकल कैंप्स के ही पैसे मांगती रहती है, लोग फिर कहते हैं अच्छा हम तो मेडिकल में नहीं देना चाहते, हमने एजुकेशन में बड़ी मुश्किल की थी तो हम एजुकेशन के लिए डोनेट करना चाहते हैं। इवन उसमें भी आप एक टाइम देते हो ना, अगेन वही जो कोरोना वाली बात थी, अब कोरोना में आपने कंट्रीब्यूट किया है, सो बार बार देने की जरूरत है। कोरोना में अगर आपने एक दफा फंड दिया है, बड़ी अच्छी बात है, राशन दिया है, लेकिन देन अगेन कितने एस्पेक्ट्स हैं जिनकी जरूरत है। आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन 1, फिर मेडिकल इक्विपमेंट और जो पीपीई आपकी की बात कर रहे हो वो एक और है। देन अगेन आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका स्ट्रगल अपना है, आपके डॉक्टर्स का स्ट्रगल अपना है, हर बंदे का यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स का स्ट्रगल तो हम अभी गिनना भी चाहें तो हम नहीं गिन सकते। लाइक चाहे वो डॉक्टर अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, आप ये इमेजिन करें कि हमारे पास, आई माइट बी रॉन्ग, शायद पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2000 वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास केसेस अभी कोरोना के 27,000 हैं। तो आप सोच लें कि सिर्फ पंजाब के अंदर आई थिंक 27,000 है या समथिंग ऑफ द सॉर्ट। पंजाब में 12,000 हो गए, टोटल 32,000 हो गए। हाँ, टोटल 32 है। हाँ, और पंजाब और सिंध पूरे मुकाबले पर जा रहे हैं, जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसका कोरोना ज्यादा है। और सैडली लाइक आप 2000 वेंटिलेटर्स के ऊपर किस तरह मैनेज करेंगे इन सारे पेशेंट्स को। और मेजॉरिटी कोरोना के इश्यूज रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं। तो अगर लोगों के लंग्स फेल हो रहे हैं तो आप उसको डिसाइड करेंगे कि किसके लंग्स ज्यादा बेहतर है वेंटिलेटर पे जाने के लिए। इटली में और स्पेन में अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट तक बात आई जहां पे डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़ा कि कौन वेंटिलेटर पे रहेगा कौन नहीं रहेगा, एंड इट्स अ टेरिबल सिचुएशन टू बी इन, इट्स अ टेरिबल सिचुएशन टू बी किसी भी इंसान के लिए। लाइक लोग हमेशा, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक कंप्लीटली लिटिल अनरिलेटेड, लेकिन लोग हमेशा कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनो, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि डॉक्टरी में यू हैव टू मेक सच टफ डिसीजंस एंड टफ कॉल्स एवरी सिंगल डे कि who gets to live and who gets to, like अगर अभी ये अमेरिका में ये हो रहा है, न्यूयॉर्क का, अगर न्यूयॉर्क का हेल्थ केयर सिस्टम which is so good, अगर जिसमें NYU के हॉस्पिटल्स हैं, बेथ इजराइल के हॉस्पिटल्स हैं, माउंट साइनाई के हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो फेल कर रहे हैं तो लाइक डू वी थिंक कि पाकिस्तान के जो गिनती के हॉस्पिटल्स हैं वो मैनेज कर सकेंगे कोरोना क्राइसिस? कभी भी नहीं। तो अनफॉर्चुनेट अब जो हमारे आजकल जो, क्योंकि अब आज सेकंड डे है कोरोना के लॉकडाउन ईज हुए और जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, I don't know what to comment on them क्योंकि it's terrifying, it's sad, क्योंकि I do understand कि a lot of people need to go out, a lot of people need to start their businesses, but then there are non-essential items जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है और हो रहा था हमारा पिछले 30-40 दिन से, but let's not go there, it will be a long conversation, but coming back to Barkat Foundation, abhi if anyone wants to help you or wants to contribute to your campaign, so what's the way to go about it? Right now, the best way would be to donate through Facebook. We have a Facebook fundraiser going on. I can send the link to you and you can add it in the description box. Or that campaign has all the details कि अगर आप पाकिस्तान से donate करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं, और अगर आप बाहर के मुल्कों से donate करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं, which includes PayPal, Zelle, Venmo, etc. etc. I think PayPal लोगों के लिए सबसे आसान रहता है क्योंकि वो एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, तो no matter not for us actually, not for us actually, sadly. लेकिन अगर बाकी आप मुल्कों से करना चाह रहे हैं और अगर आप लोकली पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली डोनेशन भेज सकते हैं हमारे पाकिस्तानी अकाउंट में। ठीक है, और जो लोग आपके बेसिकली जो वैसे प्रोजेक्ट चलते हैं अदर देन कोरोना, उनसे रहना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो where they can find all the information? They can actually add me on Facebook if they want. I like to interact with donors so that they know कि अगर किसी ने पैसे donate किए हैं तो I make it a point that I friend them on Facebook so they know कि उनके पैसे इस्तेमाल होते जा रहे हैं, and it's not like उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं पैसे लेके भाग गई. So I'm very accessible because they can message me anytime, ask for details. We have our Facebook page. We recently started our Instagram page, so
we're trying to build more traffic on that. So if you can like us on Facebook and Instagram, that would be great. हमारा एक Facebook group भी है called Friends of Barkat. उधर मैं specifically सारी receipts और चीज़ें like तस्वीरें लगाती हूँ. I don't like to openly post pictures anymore क्योंकि वो लोगों की ज़रा जो मतलब इज्जत है उसके साथ ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि उनकी तस्वीर लग रही है. और दूसरा लोग रिसीट्स चोरी भी करते हैं. तो आई लाइक टू जस्ट कीप इट वेरी स्पेसिफिक कि अच्छा अगर हमने रिसीट लगाई तो एक सर्टन लोगों के साथ ही शेयर हो रही है जिनका मुझे पता है. ये नहीं है कि मैं ओपनली पब्लिक में लगा रही हूँ और फिर लोग वहां से कॉपी करके रिसीट करें कि वो हमने ये पैसे भी दिए. तो ये मैंने आज पहली दो सुने. So that's an information. तो इसलिए आपने नोट किया होगा like you are a part of the group. कि मैं उस पे like एक watermark लगा देती हूँ बरकत फाउंडेशन या something like that, ताकि लोग उसको रिसीट को like अब इमेजिन करें अगर आपने मेरी रिसीट कॉपी करनी हो और तस्वीरें कॉपी करनी हो और अपना प्रोजेक्ट लगा के शेयर कर देना हो फेसबुक पे या कहीं भी, तो आपको कौन रोक रहा है? आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि अच्छा ये मैंने अगर ये करना हो तो मुझसे कौन पूछ रहा है? That's true. बट नहीं ठीक है, मैं आपकी सारी डिटेल लेके हम सारे जो लिंक्स हैं आपके पेजेस के और फंड रेजर के हम ऐड कर देंगे. बट आई थिंक फॉर नाउ इट्स गुड इनफ एंड लेट्स रैप इट अप. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हम लोग आपके साथ हैं, हम पहले भी काम कर रहे हैं एंड वेयर एवर व्हेनेवर वी कैन हेल्प ऑलवेज हैप्पी टू बी देयर. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे.